ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो इसी सावन में, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि कहीं से भी आ नहीं रही है, घर का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, घर में समृद्धि नहीं बढ़ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कोई मनोकामना है आपकी जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी जो भी समस्या होगी वो सब कुछ खत्म होगी पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके। एक बहुत ही आसान सा उपाय बताने वाला हूं। मात्र आपको 7 गेहूं के दाने से ये उपाय करना होगा और आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा ही आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र एक छोटे से उपाय से आपके घर में खुशियां भर जाएगी, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर से उपाय जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगी। धन संपदा के लिए अलग, नौकरी के लिए अलग, बीमारी मनोकामना के लिए अलग, ठीक है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहले वाले उपाय का बेनिफिट क्या है और कैसे करना है। पहला वाला जो उपाय है, अगर आपके घर में धन संपदा बढ़ ही नहीं रही है ना, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, या फिर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है और आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा धन धान्य से भरा रहे। धन धान्य का मतलब यह है कि आपके घर के सारे भंडार भरे रहे, तो इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, सबसे पहले वो ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए होंगे 7 गेहूं के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, इस तरीके से गेहूं के दाने ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ चाहिए होगी आपको जौ, है ना। अब ये जो जौ है ना, जनरली किसी के घर में मिलती नहीं है। आप मार्केट से जाना, थोड़ी सी जौ लेकर के आ जाना, 5-10 रुपए की, थोड़ी सी ज्यादा ले लेना, 1 मुट्ठी के बराबर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2-5-10 रुपए की आ जाएगी, ठीक। इसी के साथ आपको तैयार करने होंगे 2 दीपक। कितने दीपक तैयार करने हैं? 2 दीपक तैयार करना। दोनों के अंदर लगाओगे आप गोल बाती, ठीक है, गोल बत्ती लगा देना। और साथ ही साथ भरो गौ माता का घी, है ना। गौ माता के घी के गोल बत्ती के 2 दीपक तैयार कर लेना, ठीक है। और साथ ही 1 लोटा शुद्ध जल जरूर ले लेना, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल जरूर ले लेना मेरे देवादिदेव महादेव जी को चढ़ाने के लिए, ठीक। ये जब सारी सामग्री आ जाए तो देखिए, इस वाले उपाय को आपको एक नियम के साथ करना है। गुरुदेव ने बहुत खास करके बोला था, जब भी आप किसी भी उपाय का एक नियम सिद्ध करो तो उस उपाय को आपको लगातार, मतलब उसी वाले समय पर करना होगा। जैसे आपने एक दिन फिक्स कर लिया, शुक्रवार का दिन, शनिवार का दिन, तो हफ्ते में आपको एक बार इस वाले उपाय को जरूर करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना। जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएं, सबसे उचित समय गुरुदेव ने बताया है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल के समय पर आपको जब उपाय करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले 1 लोटा, जो आपने एक दीपक तैयार किया है, उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके ये वाला पहला काम कर दिया। और उसके बाद में उन सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ा देना है। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में दूसरा दीपक है ना, तो आप सबको पता है कि महादेव जी के मंदिर की जो शिवलिंग होती है ना, इसके चारों तरफ इस तरीके से चौखट होती है। अगर ऐसे चौखट नहीं है तो आपके तरफ, बाहर की तरफ जो चौखट है ना, वहां पर आप लगा दो। इस चौखट पर आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। उपाय करने से पहले आपको, इससे पहले जो पूजा अर्चना करनी है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दीपक यहां प्रज्वलित करना। आप सबको पता है कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो उसके नीचे आसन लगाना जरूरी है, और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि थोड़े से जौ ज्यादा ले लेना। तो इसी के नीचे थोड़े से जौ यहां पर, पूरे नहीं, थोड़े से जौ यहां पर रख के उसके ऊपर आप इस दीपक को लगा देना, ठीक है। तो दूसरा दीपक ये लग गया। अब आपके पास में बची थोड़ी सी जौ और गेहूं के दाने। आपने जैसे ही लोटा जल चढ़ाया, दीपक प्रज्वलित किया, अपने दाहिने हाथ में आपने जो भी जौ के दाने बचे हैं
उन जौ के दानों को अपनी मुट्ठी बंद करना, अपना नाम और गोत्र बोलना, महादेव जी से कामना करना कि मेरा घर जो है वो हमेशा धन धान्य से भरा रहे। ऐसी कामना करने के पश्चात इन जौ के दानों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। यहां समर्पित कर दिया और उसी के बाद में अपनी कामना कहते हुए 7 गेहूं के दानों को आपको समर्पित करना होगा। ऊपर जो एक मटकी लगी हुई रहती है ना, इस वाली मटकी में, ये मटकी का जो स्थान है, महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली वाली, दूतरी एवं देव, इन्हीं पांचों का नाम स्मरण करके आपको 7 गेहूं के दाने इसमें डाल देना है। ठीक है ना, डाल देना। डाल देने के पश्चात यहां बैठ करके 2 मिनट महादेव जी का स्मरण करना। स्मरण करने के पश्चात यहां पर जो आपने जौ के दाने चढ़ाए थे, इनमें से 1 या 2 दाने, जो भी हो सके 1 या 2 दाने यहां से उठा लेना और अपने घर पर आकर के आपके घर पे जो भी गमला वगैरह लगा हुआ है गार्डन में और उसमें डाल देना। बस हफ्ते में एक बार इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है ना, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, उस घर के भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरे वाले उपाय की 2 बेनिफिट है। लगभग दोनों उपाय सेम है, लेकिन अलग अलग कामना पूर्ति के लिए। एक होगा नौकरी के लिए और दूसरा होगा बीमारी के लिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले नौकरी के लिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में बार बार फेल हो जाता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है कि जब भी कभी नौकरी ना लगे तो अपने आसपास कहीं पर भी धतूरे का फूल ढूंढो। ये जो धतूरा है उसे ढूंढो। गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था, कहीं दुकानों पर नहीं मिलेगा, ये पेड़ पौधों पर मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको वहीं पर जाना है और इस तरीके से एक धतूरा कबाड़ना है, अब एक धतूरा ढूंढना है और इस धतूरे को और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। डेली ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए और उसके बाद में जो धतूरा है ना, अपनी कामना कह करके धतूरा इस तरीके से समर्पित कर देना है कि कांटे वाला हिस्सा रहेगा आपकी तरफ और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। मेरा बाबा ने चाहा तो 3 महीने के अंदर अंदर, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी नौकरी का योग बना ही देगा। ये होता है नौकरी के लिए। ठीक है, तो दूसरा जो उपाय है ये खत्म हुआ और इसी के अंदर जो एक और उपाय मैंने बताया था बीमारी के लिए। देखिए ये बीमारी कौन सी वाली बीमारी, अगर कोई आपके घर में लास्ट स्टेज पर चल रहा है ना, बचने की कोई चांस नहीं है, बहुत भारी कैंसर रोग, कैंसर वगैरह हो गया है ना, तो इसके लिए आप कहीं से भी शमी का फूल ढूंढो। और ये जो समय चल रहा है ना, वो शमी के फूल का चल रहा है, अभी आ रहा है, तो ये शमी का फूल लेना और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का। ठीक है ना, कभी भी कर सकते हो। 1 लोटा शुद्ध जल, शमी का फूल, शमी के फूल को भी इसी के अंदर डाल देना। पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और जो भी ऐसा बीमार व्यक्ति है जो कि लास्ट स्टेज पर चल रहा है, उसका नाम और गोत्र बोलकर उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है ना। नाम और गोत्र बोल करके इस जल को, शमी के फूल के जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से, ये चीज याद रखना, नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से, नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। मेरे देव आदिदेव महादेव ने चाहा तो वो व्यक्ति इतना चमत्कारिक तरीके से सही होगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, उसकी जो भी बीमारी होगी वो जड़ भर के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही अचूक और खास है, जरूर कीजिएगा। अब सबसे बात कर लेते हैं लास्ट का उपाय, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी चाहे कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। छोटा सा उपाय करना, ध्यान से सुनना कैसे करना है, लेकिन इस उपाय को करने का एक नियम है। आपको इस वाले उपाय को लगातार 7 दिन करना होगा, लगातार 7 दिन। किसी भी समय, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। आपको इस तरीके से एक बेलपत्र लेनी होगी, सुंदर सी, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन पिसा हुआ। ठीक है ना, गुरुदेव हमेशा कहते हैं मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस लीजिए, नहीं है तो आप यही वाला सूखा चंदन ले लीजिए, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा घिस लेना। और 1 लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का। क्या लेना? अपने घर का शुद्ध जल लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, कुंदकेश्वर
महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब आप यहाँ पर ये जल समर्पित कर देंगे, उसके बाद में एक और काम करना, जो आपने एक बेलपत्री ली है, इस एक बेलपत्री की जो नीचे की डंडी होती है ना, इस डंडी को तोड़ लेना। ठीक है, इस डंडी को तोड़ करके जो आपने लाल चंदन लिया है, इस लाल चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला करके उस डंडी को इसमें डुबो करके, और उस डंडी से आपको शिवलिंग पर चढ़ानी होगी बेलपत्र। तो उस बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है, उसके चिकने हिस्से की तरफ ओम लिखना है इस वाली डंडी से। ठीक है ना, ओम लिखना, और ओम लिखने के पश्चात इस जगह से इस वाली बेलपत्री को पकड़ना, और पकड़ करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर समर्पित करने का एक नियम है, तरीका है कि जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ, और जो डंडी का मुख रहेगा वो रहेगा आपसे विपरीत दिशा में। जिस तरफ आपने ओम लिखा हुआ है वो नीचे महादेव जी की शिवलिंग से टच होना चाहिए। अपनी मनोकामना बोल करके यहां पर रख दीजिए, और साथ ही साथ इसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके एक बार फिर से आप मनोकामना बोल देना और वापस चले आ जाना। जो व्यक्ति लगातार 7 दिन इस उपाय को कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।